लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और आखिरकार वक्त ऐसा घूमता है कि जब उनके सामने आईना आकर के खड़ा होता है तो वो अपना चेहरा उस आईने में देख नहीं पाते हैं। नंदकिशोर गुर्जर भाजपा के एक विधायक हैं। सरकार के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके, और सरकार में भी सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जिस तरह की उनकी बयानबाजी निकल करके सामने आ रही है, आप मत पूछिए। उत्तर प्रदेश में बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है और कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा, कोई इस पर डिबेट नहीं कर रहा। और ये जहां के विधायक हैं वो गाजियाबाद का क्षेत्र है, और गाजियाबाद का क्षेत्र और नोएडा जहां पर तमाम टीवी चैनल हैं, इसमें कोई दूरी है ही नहीं, बिल्कुल दोनों सटे हुए क्षेत्र हैं। लेकिन कोई गाजियाबाद के इस विधायक के बारे में नहीं लिख रहा है, जहां पर आज गाजियाबाद के विधायक ने खड़े होकर के भरे मंच से योगी आदित्यनाथ के पुलिस कमिश्नर को कहा कि ए पुलिस कमिश्नर, अगर तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है, और उसके साथ में न केवल पुलिस कमिश्नर को बल्कि चीफ सेक्रेटरी को ललकारने का काम किया कि तेरी मां ने दूध पिलाया है। तो सोचिए, इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पूरी कहानी क्या है, और क्यों आखिरकार पुलिस के साथ में धक्का मुक्की में विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये मौजूदा विधायक है आज। और नंदकिशोर गुर्जर ये वो विधायक हैं जो मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों की मीट की दुकान बंद कर दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जाकर के मीट का कारोबार करना है तो दिल्ली में करो, यहां मत करो, इस तरह की धमकी देते हुए कई मुसलमानों की रेहड़ियां पलटते हुए या दुकानों को बंद करवाते हुए इनकी खूब वीडियो निकल करके जाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए, भाजपा के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, और भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राम कथा का आयोजन करवाया था। राम कथा के आयोजन के बाद में आज कलश यात्रा निकाली जा रही थी। पुलिस ने कहा कि आप कलश यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, और उसके बाद में पुलिस इस यात्रा को रोकने के लिए भारी संख्या में पहुंच गई, और विधायक अपने सर पर कलश रख करके आगे लगातार बढ़ते रहे। सबसे आगे पैदल पैदल बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर चल रहे थे, और पुलिस आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस आपको यहां पर नजर आ रही है। आखिरकार धक्का मुक्की की स्थिति आ गई, विधायक के कपड़े इसमें फट गए, और उसके बाद में विधायक ने मंच पर खड़े होकर के ललकारने का काम किया। विधायक क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा था? अब ये झड़प हुई, ये सारी बातें हुई, और इसके बाद में नंदकिशोर गुर्जर ने योगी आदित्यनाथ के पुलिस कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो। मैं शब्द बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अगर ये शब्द मैं नहीं बोलूंगा तो शायद वो हाव भाव आप समझ नहीं पाएंगे। पूरा बयान देखिए उनका। चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो। ए कमिश्नर, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो। कथा के बाद में, यानी राम कथा के बाद में, गाजियाबाद में कहीं भी तय कर ले, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। यह बात कहते हुए नंदकिशोर गुर्जर नजर आ रहे हैं। मंच से इस बात को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि चोरी छिपे इस बात को कहा जा रहा है, लेकिन इस खबर को कोई नहीं चला रहा है। भाई अब सीधी बात यह है कि या तो यहां पर नंदकिशोर गुर्जर ठीक है, और या यहां पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ठीक है। दोनों चीज तो ठीक नहीं हो सकती। या तो पुलिस ठीक है, विधायक गुंडई कर रहा है, या विधायक ठीक है और पुलिस गुंडई कर रही है। दो चीज में से एक चीज तो सही है, लेकिन मीडिया किसी पर भी बात नहीं कर सकती है,
क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस की वाहवाही करेंगे तो ये विधायक जो है वो घेर लेगा। और गाजियाबाद में विधायक के कई सारे रिपोर्टर जो है वो टुकड़ों पर पलने के लिए आते होंगे, आप सब जानते हैं, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा में कोई दूरी नहीं है। खैर, आप जो ये विधायक कह रहे हैं सुन लीजिए। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं इस जोनबी पुलिस को। चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे एक कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? ये स्थिति है। और इसके बाद में मैं आपको बयान गाजियाबाद पुलिस का भी सुनाने वाला हूं। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से कोई भी दूसरी राज्य में सरकार अगर किसी की हो, जैसे मान लीजिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस का विधायक वहां की पुलिस को लेकर के, वहां के कमिश्नर को लेकर के, वहां के चीफ सेक्रेटरी को लेकर के अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, तो सोचिए बात राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। राहुल गांधी इस्तीफा दो, अखिलेश यादव इस्तीफा दो, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस तरह की बातें लिखी जाएगी। ममता बनर्जी को तानाशाह बताया जाएगा। ममता बनर्जी को कहा जाएगा कि वो तुष्टीकरण कर रही है, एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म के साथ में झुकी हुई है। लेकिन यहां पर रामकथा का मामला है, भाजपा का विधायक है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस का मामला है, योगी आदित्यनाथ के कमिश्नर है, योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी। किसको यहां पर आप कटघरे में खड़ा करेंगे? सारे तो एक ही थाली के लोग हैं। किसको आप दूसरा लोग, किसको आप बाहर का बताएंगे? किस पर निशाना साधेंगे? और ये बात जो है वो आज भाजपा के इस विधायक को भी समझनी चाहिए। जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन मोर्चा खोलते थे, उनको समझनी चाहिए इस बात कि आपको आपकी जरूरत के मुताबिक बोलने की अनुमति है। अगर आप यही काम मुसलमानों को लेकर के कुछ करते तो मीडिया में देखिए कैसे कवरेज होती, कैसे तमाम चैनलों पर आपकी चर्चा इस वक्त में चल रही होती। लेकिन आपने ये खेल दूसरी जगह पर खेला, आप फंस गए। आप जाकर के कल को मुसलमानों की कोई यात्रा रोक दीजिए, देखिए आप मीडिया के हीरो बन जाएंगे। लेकिन आज आपकी खुद की यात्रा रोक दी गई और आपकी इस यात्रा रोकने पर कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। और कल को जब भाजपा 2027 की टिकट बांटने लगेगी तो ये विधायक का पहली लाइन में जो पत्ता कट जाएगा। हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के अभी से मन बना चुके हो। पहले सुन लीजिए पुलिस क्या कह रही है। गाजियाबाद की पुलिस ने कहा कि हमें सूचना मिली कि बीजेपी विधायक के पुत्र परंपरा से अलग कोई जुलूस निकाल रहे हैं। हमने विधायक को बताया कि जुलूस की कोई परमिशन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की करके जुलूस निकाला। हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि हमने कथा और कलश यात्रा की परमिशन ली थी, पुलिस ने फिर भी गुंडाई की। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है, पुलिस भी इस बात को कह रही है कि कलश यात्रा निकालने की परमिशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और भाजपा के विधायक भी इस बात को कह रहे हैं। तो जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है, यहां पर डबल इंजन की सरकार है, तथाकथित हिंदू हितैषी सरकार है, तथाकथित सनातनियों की सरकार है, और एक कलश यात्रा नहीं निकल पा रही है और मीडिया में इस बात पर भी चर्चा नहीं हो रही है। यही अगर जो है वो पंजाब में हो जाए, यही अगर पश्चिम बंगाल में हो जाए तो कहेंगे कि देखिए हिंदुओं को तो ममता बनर्जी वो जीने ही नहीं दे रही है, हिंदुओं के खिलाफ हो गई ममता बनर्जी, कलश यात्रा भी नहीं निकल सकती है। सारे चैनलों पर इस बात को लेकर के प्राइम टाइम डिबेट होगी कि हिंदुओं को कलश यात्रा को कैसे रोक दिया गया। कल को अगर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई कलश यात्रा को उनकी पुलिस रोक दे, कहीं पर कोई थाने का एसएचओ रोक दे, तो यही कहा जाएगा कि देखो ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला,
ये मिल गए सारे पाकिस्तान से, ये हिंदुओं की कलश यात्रा नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। और ये नंदकिशोर गुर्जर को आंखें खोल करके देखनी चाहिए और भाजपा के समर्थकों को देखना चाहिए कि जब तक आप भाजपा की लाइन पर हो तब तक आपकी चर्चा होगी। आज भाजपा के इस विधायक की खबर मैं उठा रहा हूं, भाजपा के विधायक की इस खबर को मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और यही भाजपा का विधायक था जब मुसलमानों की दुकानों को पलटता था, तब भी यह खबर मैं पहुंचाता था। हम किसी सरकार के ना साथ में हैं, ना किसी नेता के साथ में है, ना किसी के विरोध में है। हम हमेशा पीड़ित के साथ में, मैं हमेशा पीड़ित के साथ में हूं। जब जब मुझे लगता है कि किसी के साथ में गलत हो रहा है, मैं उसके साथ में खड़ा होता हूं, मैं उसकी आवाज बनता हूं, मैं उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और यहां पर आप बताइए कि अगर भाजपा का यह विधायक कलश यात्रा निकाल लेता, कौन सी आफत आ रही थी? अगर पर्टिकुलर कोई रूट से निकालने की बात हो रही थी, आप रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कलश यात्रा ही नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये गजब की बात है भाई। अब पुलिस क्या कह रही है इस पर गाजियाबाद की, सुन लीजिए। दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब कम से कम भाजपा के इस विधायक को मेरा शुक्रिया अदा कर देना चाहिए और कुछ लोगों को यह भी कह देना चाहिए, जो भाजपा के लोग मुझे आए दिन गाली देते हैं कि तुम तो फला आदमी के लिए खबर लिखते हो, फला आदमी के लिए खबर बोलते हो, फला पार्टी जो पैसा देती है, फला आदमी पैसा देता है। अब नंदकिशोर गुर्जर से पूछ लें कि क्या उन्होंने पैसा दिया इसलिए मैं खबर बोल रहा हूं? नहीं। नंदकिशोर गुर्जर आज नहीं, केवल नंदकिशोर गुर्जर ने अभी हाल में जब महाकुंभ हुआ था तब भी इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ या फिर यूं कहें कि अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। और उस वक्त में भी कहा था कि चीफ सेक्रेटरी इनके हाथ खून से सने हुए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, ये उसके जिम्मेदार हैं। तब भी किसी ने नहीं चलाया, तब भी हम जैसे लोगों ने पूछा। हम हमेशा कमजोर के साथ में हैं, पीड़ित के साथ में हैं। ताकतवर के साथ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, पीड़ित के साथ में अगर कोई खड़ा है तो उसकी फिर बात होनी चाहिए। तो बहरहाल भाजपा के विधायक को जिस तरीके से यहां पर धकेला जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और भाजपा के विधायक खुले मन से चुनौती दे रहे हैं, उस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूं कि आप किसी पुलिस अधिकारी को कहें कि तेरी मां ने दूध पिलाया है, ऐसा किया वैसा किया है। यह बात गलत है, इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि कोई अगर मंच पर खड़े होकर के इतना बोल रहा है तो पर्दे के पीछे उसको कितना ठूंसा जा रहा होगा, पर्दे के पीछे उसको कितना दबाया जा रहा होगा कि वो मंच पर इस तरीके से फूट रहा है। सोचिए जरूर इस बात को, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि यूपी के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है, भाजपा का विधायक क्यों आखिरकार मोर्चा खोले हुए है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।